24 घंटे में 4 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं और आज उनके दौरे का पहला पड़ाव जो है वो छत्तीसगढ़ है और रायपुर पहुंच चुके हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी, जहां पर तमाम जो पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे। तमाम प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल, तो देखिए 4 राज्य और 5 शहर, अलग अलग दौरा, और इस बीच देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचते हैं, क्योंकि रायपुर में देखिए तैयारियां पहले से ही भव्य की जा रही हैं। स्वागत के लिए भी अलग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसके बाद देखिए सभा को संबोधित किया जाएगा और इस सभा में क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या मैसेज देते हैं, ये देखना अहम हो जाता है। क्योंकि इससे पहले जब भोपाल पहुंचे थे तो यूसीसी का जिक्र करते हुए नजर आए थे। आज विपक्षियों पर किस तरह से प्रहार किया जाएगा, क्योंकि चुनावी बिगुल भी यहाँ फूंक दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और यही वजह है कि ये जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए माना जा रहा है। तो देखिए आप छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं, रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल खुद ही ट्वीट करके कहा गया था कि काफी उत्सुक हूं मैं, क्योंकि जब भी इससे पहले अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं काफी प्यार छत्तीसगढ़ की जनता हमें देती है, और कल जब मैं पहुंचूंगा तो उसी तरह की चीजें देखने को मिलेगी। तो देखिए अब क्योंकि रायपुर पहुंच चुके हैं तो भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जगह जगह पर देखिए कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया है। भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, और जहां जहां से काफिला निकलता हुआ सभा तक पहुंचेगा वहां पर कड़ा पहरा प्रशासन का भी रहेगा। बिल्कुल, विजय संकल्प रैली इस दौरान होनी है और विजय संकल्प रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी संबोधन करेंगे और करोड़ों के विकास कार्यों की योजना आज रायपुर की धरती से न केवल छत्तीसगढ़ वासियों को बल्कि देशवासियों को भी मिलेगी। आपको यह भी बताते चले कि इसी साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव है और 15 साल से 2003 से लेकर 2018 तक बीजेपी वहां पे राज करती थी। डॉक्टर रमन सिंह वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन 2018 में पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बदलता है। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनती है और जो संकल्प यहां पे लिया जाना है वो ये कि किस तरह से 2018 के चुनाव के जो रिजल्ट थे उसको ना दोहराया जाए। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक बार समझने की कोशिश भी करते हैं कि कितना खास ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा के चुनाव होना है, इस लिहाज से पीएम मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जाता है। काशी का विकास और पीएम मोदी का ये संकल्प है, और छत्तीसगढ़ में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बिल्कुल, तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए महत्वपूर्ण जानकारी। दरअसल आज का जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ का, वो दरअसल क्यों अहम है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले चुनावी शंखदान यहां से किया जाएगा। और यही वजह है कि हम बता रहे हैं कि आज जब संबोधन करेंगे तो क्या कुछ कहते हैं। देखिए 7,600 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ वासियों को देने वाले हैं। तो बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ वासियों के लिए काफी अहम मौका, और यही वजह है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं तो नजरें इस पर भी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। इस बीच देखिए कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी शामिल है। जिस तोहफे की हम बात कर रहे हैं, जो सौगात की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, तो 988 करोड़ की रायपुर कोड़े बोर्ड 4 लेन सड़क की सौगात यहां पे पीएम मोदी देंगे। छत्तीसगढ़ को यह बेहद ही नायाब तोहफा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मिलने जा रहा है। और जिस तरह से तमाम तैयारियां वहां पे की जा चुकी हैं, क्योंकि पीएम मोदी का यह दौरा है बेहद महत्वपूर्ण है और प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा चुके हैं। तो मोदी का मिशन 2024 1261 करोड़ की बिलासपुर पथरापाली सड़क परियोजना की सौगात यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, और इसके साथ ही 136 करोड़ की एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को प्रधानमंत्री मोदी इस चुनावी समर में, इस चुनावी साल में देंगे। तो देखिए रायपुर खरियार रेल लाइन का दोहरीकरण भी इसमें शामिल है। बड़ी सौगात, न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि 2024 भी साधने की कोशिश, और आज छत्तीसगढ़ का ये जो दौरा है इसी को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सिर्फ विधानसभा चुनाव पर नजर नहीं है, लेकिन फोकस 2024 भी है। जो बिगुल आज फूका जाएगा, जो संबोधन में कहा जाएगा, विपक्षियों पर जिस तरह से प्रहार किया जाएगा, वो देखना इस बीच अहम हो जाता है। तो दिल्ली राजहरा रामघाट रेल लाइन का लोकार्पण भी पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ में करेंगे, क्योंकि
जिस तरह से तमाम तैयारियां की जा रही है बेहद महत्वपूर्ण है। मोदी का मिशन 24 छत्तीसगढ़ का दौरा, वहीं हमने आपको बताया कि दिल्ली राजहरा रामघाट रेल लाइन का लोकार्पण भी पीएम मोदी करेंगे, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से इस रेल लाइन की मांग वहां पे की जा रही थी दिल्ली राजहरा, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी हो और बेहतर कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए ये जो रेल लाइन परियोजना है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिससे आवागमन में लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, लोगों को बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग का रुख ना करना पड़े, वो दिल्ली राजहरा से ही सीधे अपने अपने गंतव्य तक जा सके। बिल्कुल, तो देखिए 7,600 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ वासियों को देने जा रहे हैं। फिलहाल देखिए रायपुर पहुंच चुके हैं और इस बीच क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी वो भी इंडिया डेली लाइव आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। लेकिन फिलहाल देखिए बड़ा अपडेट, रायपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम और ग्राफिक्स के जरिए जानकारी भी आप तक पहुंचाई जा रही है कि दरअसल ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो किस वजह से अहम है, और इसी के साथ ही क्या कुछ आज जो योजनाएं हैं, आज जो विकास की सौगात है जो देने जा रहे हैं वो क्या कुछ रहने वाली है। 2018 के बाद पहला छत्तीसगढ़ दौरा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में देखिए साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है और देखिए 2003 से 2018 तक बीजेपी सत्ता में यहाँ पर रही है। और आज छत्तीसगढ़ वासियों की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कहा जिस तरह से कल भी ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे पहले अगर हम छत्तीसगढ़ वासियों की बात करते हैं काफी प्यार उनकी तरफ से मुझे दिया गया है, ठीक, तो आज क्या कुछ देखने को मिलेगा ये महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए 2018 में सत्ता का परिवर्तन होता है, बीजेपी महज 15 सीट पर ही सिमट जाती है और जिस तरह से 15 सीट पर सिमटने के बाद छत्तीसगढ़ में 4 विधानसभा के उपचुनाव होते हैं और उसमें भी बीजेपी का आंकड़ा 15 से घटकर 13 पर पहुंच जाता है और इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है पीएम मोदी का ये दौरा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे 2 मिनट में 25 खबरों का। राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट आज सुना सकता है अपना फैसला। मानहानि मामले में सूरत कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में दी गई थी चुनौती। सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में सुनाई थी 2 साल की सजा, फैसले को गुजरात हाई कोर्ट में दी थी चुनौती। सूत्रों के हवाले से खबर, महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे कांग्रेस में हो सकती हैं शामिल। सोनिया और राहुल गांधी के साथ पंकजा मुंडे ने की थी मुलाकात। दिल्ली में हुई कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग के बाद सचिन पायलट का बयान, कहा राजस्थान में मिलकर लड़ेंगे चुनाव। पायलट ने कहा कांग्रेस आलाकमान ने मेरी तीनों बातों को माना, वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार की होगी जांच। तो चलिए आपको सीधे रायपुर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सीधे ये मंच से तस्वीरें हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव और इसके साथ ही सूबे के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को आपने देखा। ये तमाम दिग्गजों की मौजूदगी आप एक मंच पर देख रहे हैं और ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि आज करोड़ों की सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को मिलने जा रही। 76,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश और राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के साथ ही कई विभिन्न योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जरिए शॉल पहनाकर और साथ ही यहां पे गिफ्ट देकर उनका स्वागत किया गया है। यह सीधी तस्वीरें सबसे पहले इंडिया डेली लाइव आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पे अभिवादन को स्वीकार किया है और यह देखिए स्मृति चिन्ह देकर, क्योंकि हर एक राज्य की एक संस्कृति होती है और उसी संस्कृति के लिहाज से यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के संस्कृति को निभाते हुए यहाँ पे उनको एक चिन्ह दिया है और यहाँ पे आप देखिए कि तमाम जो योजनाओं की सौगात आज छत्तीसगढ़ वासियों को मिलने जा रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ को आज तोहफों का पिटारा मिल रहा है स्वाति, क्योंकि चुनावी साल है और लगातार जो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं उसका लाभ हर एक वर्ग विशेष को मिले, यही कोशिश यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए की गई। केंद्रीय मंत्री को भी देखिए कि तमाम लोगों की, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी, नितिन गडकरी को भी आप देख सकते हैं। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया डेली लाइव पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं।
बिल्कुल, तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, मंच से सीधा आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं, अभिवादन स्वीकार किया गया, स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट किया गया और उसके कुछ ही देर बाद संबोधित भी करेंगे। जो लोग यहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, ये तमाम तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया डेली लाइव पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले रायपुर से ये तस्वीरें, अब आगे क्या कुछ तस्वीरें आएंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। काफी अहम ये दौरा, क्योंकि देखिए हम लगातार कह रहे हैं विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 और इस ये मायने भी रखता है बीजेपी के लिए। यही वजह है कि आज रायपुर पहुंचे हैं, छत्तीसगढ़ की धरती पर पहुंचे हैं और तमाम लोगों को साधने की कोशिश आज सभा के जरिए। तो तस्वीरों के जरिए आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, नितिन गडकरी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। मेरे सभी सम्माननीय सहयोगीगण, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है। फॉरेस्ट और खनिज संपत्ति से परिपूर्ण है और इसी राज्य में विकास के लिए अच्छे रोड नेटवर्क का निर्माण करना एक बहुत बड़ा आह्वान है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विशेष रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र को ज़्यादा प्राधान्य देने की नीति अपनाई गई है। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी आज रायपुर विशाखापट्टनम इस हाईवे का जो कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों से जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले हैं उनके विकास के लिए विशेष ध्यान देकर योजनाएं बनाई है और विशेष रूप से बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, ये सब इकोनॉमिक कॉरिडोर और द्रुतगति महामार्ग से जुड़ने वाले हैं। विशाखापट्टनम ये नजदीक आने के कारण ये इंटरनेशनल पोर्ट है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में जो खनिज संपत्ति है उसके ऊपर वैल्यू एडिशन होकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की विशेष रूप से सुविधा होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि छत्तीसगढ़ के नक्सलग्रस्त एरिया में करीब 20,000 करोड़ रुपए के कार्य का भी हमने ऑलरेडी कार्यक्रम हाथ में लिया है। छत्तीसगढ़ में इसके कारण उद्योग आएंगे, उद्योग आने के कारण कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ रोजगार भी आएगा। जहां तक वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चारों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर ये छत्तीसगढ़ के विकास का निश्चित रूप से ग्रोथ इंजन होगा। ये रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव से उड़ीसा के नवरंगपुर, कोरापुट होकर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम और विशाखापट्टनम तक जाएगा। इससे रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी 130 किलोमीटर कम हो जाएगी और ये अंतर केवल 4 घंटे में पूरा हो रहेगा। छत्तीसगढ़ में अभनपुर से सरगी, वसनवाही होकर मारंगपुरी तक 4,200 करोड़ की लागत से 125 किलोमीटर के मार्ग का भी आज शुभारंभ हो रहा है। मेरा विश्वास है कि इसके साथ और एक्सप्रेस हाईवे, इकोनॉमिक हाईवे भी बड़े प्रमाण पर हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं, जिसके कारण पिछड़े हुए क्षेत्र में रोजगार निर्माण होगा, वेल्थ क्रिएट होगी और छत्तीसगढ़ का विकास की गति और बढ़ेगी। मैं आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की जो एक विजन प्रधानमंत्री जी ने दी है, उसमें विशेष रूप से पावर सरप्लस और मिनरल सरप्लस ऐसा ये क्षेत्र है जो हमारी एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगा, वेल्थ को भी बढ़ाएगा, ग्रोथ रेट को भी बढ़ाएगा और रोजगार का निर्माण भी करेगा। फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी का इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आगमन हुआ, इसका मैं मेरे विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मान्यवर, आपके प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार। आपके ऊर्जावान मार्गदर्शन में राष्ट्र राजमार्गों के निर्माण के कई नए विश्व कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अब मैं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल